बात करते हैं घन। घन संख्याएं क्या है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है, वर्ग संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। आज हम बात करते हैं घन को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन संख्या। जैसे 1 का क्यूब क्या हो सकता है, ये घात 3 या 1 की घात 3 को हम पढ़ेंगे 1 गुणित 1 गुणित 1 दिस इक्वल टू 1। 2 की घात 3 या 2 क्यूब तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस इक्वल टू 8। 3 की घात 3 अर्थात 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 इंटू 3 दिस इक्वल टू 27। तो इस तरह जब घात 3 या इस घात 3 को हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? क्यूब। तो घन संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें किसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 11 का क्यूब क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार हुआ। अब इसका गुणा करिए तो कितना आएगा? 11 और 11 तो 11 और 11 का गुणा तो 121 हुआ। फिर इसका क्या दिए तो आ जाएगा 1331 होगा। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। अब घन मूल कैसे निकालते हैं? घन मूल कैसे निकालते हैं? घन मूल जैसे 27 दिया है तो इसका 27 का घन मूल कैसे निकालते हैं? यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा करने के बाद। अब इसको निकालेंगे तो इस 27 का गुणनखंड करेंगे तो ये 3 का भाग 9 आया, फिर 3 का भाग तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 अर्थात ये। अब इसके पहले जैसे हम वर्गमूल में पढ़े थे 2 का जोड़ा बाहर निकालते थे, अब इसमें 3 का जोड़ा निकालेंगे तो इसी को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो ये होगा 3 की घात 3 और 1/3 ये जो करनी लगा हुआ है। तो इसके बाहर जब 3 गुणित घात 3 और 1/3 का गुणा होगा तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा सिर्फ 3। कहने का मतलब ये है कि 27 का जो घन मूल होगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। इसी तरह 125 का घन मूल ज्ञात कीजिए। क्या होगा 125 का घन मूल? इसका घन मूल निकालने के लिए ये आपको करना पड़ेगा 3 और करनी के अंदर 125। अब देखिए ये 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जब इस चिन्ह के अंदर 3 संख्या एक जैसे होंगी तो 3 के जोड़ा में से एक संख्या बाहर आएगी। तो मैं 125 को गुणा किया या गुणनखंड किया पहले, तो गुणनखंड किया तो 5 का भाग दे रहा हूँ तो ये 5 पंचे 25 आया, फिर 5 का भाग दे कितना आया? 5 आया। अर्थात मैंने गुणनखंड किया तो ये आ गया 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार आ गया 5 का गुणा करने पर। अब ये ध्यान से देखिए इस 5 गुणित 5 गुणित 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की घात 3 और इसके बाद इसी को लिख सकता हूँ 5 की घात 3 गुणित 1/3 ये कट जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका? 5। तो कहने का मतलब 125 का घनमूल कितना होगा? 5 होगा। तो आज हम बात किए हैं आपसे घन क्या है और घनमूल क्या है। घन का मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार आपस में गुणा, आपस में समान बराबर संख्या को गुणा। जैसे 1 का क्यूब बराबर 1 गुणित 1 गुणित 1, 2 का क्यूब माने 2 का गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार। और घनमूल क्या होता है? किसी संख्या का 3 घात निकाल देना, वह उसका घनमूल कहलाता है। मतलब घनमूल की यदि हम व्याख्या करें तो घन संख्या किससे बनी, इसकी ओरिजिनल संख्या क्या थी, वह उसका मूल कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 27 किससे बना था? 3 का 3 बार गुणा करने से। 27 किससे प्राप्त हुआ था? हमको 3 का 3 बार गुणा किए थे तो इसकी मूल संख्या क्या थी हमारी? 3। इस पर घात कितना था? 3। इसीलिए हम यहाँ पर 3 इसका जो 27 का मूल प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा? 3 27 का कहलाएगा घनमूल। तो ये उत्तर आएगा घनमूल का। घनमूल मतलब कि मूल संख्या किससे प्राप्त होती है और उसको इसके पहले घन क्या था इसको हमको ज्ञात करने का तरीका ज्ञात करते हैं। ठीक।